उसके बाद आ जाते हैं अटायर यानी कपड़े, ड्रेस। अब ये बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है, सभी ज़रूरी हैं, पर ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, सीधे तरीके से असर करता है आपके कॉन्फिडेंस पे। होता है या नहीं होता है? जब आपने अपने हिसाब से एक अच्छी सी ड्रेस पहनी है, कपड़े पहने हैं, फॉर्मल पहने हुए हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अलग होता है। आपको पता है आप स्मार्ट लग रहे हैं, आपको पता है आप प्रोफेशनल लग रहे हैं, है ना? तो ड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी साक्षात्कार में। आइए देखते हैं उसमें क्या ध्यान रखने वाली बात है। तो सबसे पहले क्लीन यानी कि साफ, प्रोफेशनल, आयरन्ड क्लोथ्स यानी कि इस्त्री किए हुए, प्रेस किए हुए कपड़े होने चाहिए, सल नहीं पड़े होने चाहिए। ये बेसिक चीज़ है, बिल्कुल साफ धुले हुए कपड़े होने चाहिए और प्रोफेशनल लुकिंग कपड़े होने चाहिए, है ना? मैं जरी गोटे के कपड़े या फिर कोई फैंसी कलर का सूट पहनकर तो नहीं जा सकती हूँ या जा सकता हूँ, है ना? तो प्रोफेशनल लुकिंग और आयरन्ड एंड क्लीन कपड़े होने चाहिए। उसके साथ में नए कपड़े, नए क्लोथ्स, नई ड्रेस मत ट्राई करिए इंटरव्यू वाले दिन, क्योंकि नए कपड़े की फिटिंग कैसी होगी। हाँ, मैंने ट्राई तो किया था पहनकर, ठीक थी। हाँ, लेकिन आपने उसे कुछ घंटों के लिए, पूरे दिन के लिए नहीं पहना है। आपको नहीं पता बैठेंगे, उठेंगे, हाथ हिलाएंगे, वो कितना फिट रहेगा, वो आपको महसूस कैसा होगा आपकी बॉडी के ऊपर। कई बार हो सकता है उसमें पसीना आने लग जाता है ज़्यादा, वो मटेरियल नहीं बैठता है, आप क्या करोगे? तो कोई भी चांस हम इंटरव्यू में नहीं लेंगे। इंटरव्यू में, साक्षात्कार में आप सबसे कंफर्टेबल, आरामदायक रहना चाहते हो, क्योंकि आप फोकस इस पर नहीं रखना चाहते कि कपड़े में क्या गड़बड़ है। आप फोकस रखना चाहते हो कि मैं साक्षात्कार में कैसे अपना बेस्ट दे सकूं। तो नए कपड़े नहीं, धुले हुए, इस्त्री किए हुए वो कपड़े जो आपके टेस्टेड हैं, आपको पता है कि हाँ ये मेरे कंफर्टेबल हैं और इनमें मैं अच्छा भी लगता हूँ या लगती हूँ, वो मैं पहनना चाहूँगा, है ना? तो नए नहीं। अच्छा, अब हम आते हैं मेन और वुमेन, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो यदि आप मेल हैं, पुरुष हैं, तो शर्ट और ट्राउज़र पहनेंगे आप, है ना? फॉर्मल शूज़ और सॉक्स। अब हो सकता है ये चीज़ें आपके पास हों, इनमें से कोई चीज़ आपके पास ना हो। आप बोरो भी कर सकते हो, किसी से ले सकते हो। आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये काम आने वाली है। तो इस पर यदि खर्चा किया जाए तो वो ज़रूरी मतलब अच्छा साबित होगा, क्योंकि यदि आप आगे काम करेंगे या और इंटरव्यू के लिए भी जाएँगे तो ये चाहिए होगा। अब जब हम कहते हैं कि फॉर्मल शर्ट और ट्राउज़र, तो वो कैसे रंग के होने चाहिए? फॉर्मल रंग हो गए, ब्लैक हो गए, ग्रे हो गए, ब्लू हो गया। कलर्स ऐसे सॉलिड कलर्स हों, प्लेन हों जहाँ तक हों, रंग-बिरंगे पैटर्न बने हुए, फूल बने हुए वैसे नहीं चाहिए। प्लेन कलर का शर्ट, जो बोल्ड कलर्स होते हैं, डार्क कलर हो गए वो वाले, वो आप पहन सकते हो, राइट? फॉर्मल शूज़ हो गए, जो फॉर्मल होते हैं, जूते आपके काले हो गए, ब्राउन हो गए, डिपेंड करता है आप क्या पैंट और शर्ट पहन रहे हो उसके हिसाब से, और मोजे भी। तो ये पुरुषों के लिए है। और अगर हम महिलाओं पर आते हैं, तो इंडियन या वेस्टर्न फॉर्मल दोनों ही चलते हैं, है ना? भारत के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि आप वेस्टर्न फॉर्मल ही पहने। यदि आप कंफर्टेबल हैं, पहनना चाहते हैं, तो फिर, और अगर नहीं पहना है आज तक और पहनना चाहते हैं, तो कुछ समय पहले से पहन के प्रैक्टिस करें। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो वेस्टर्न फॉर्मल में, वेस्टर्न फॉर्मल यानी कि पैंट हो गया, शर्ट हो गया, ब्लेज़र हो गया, या खाली पैंट और शर्ट हो गया, जो महिलाओं के लिए भी होता है। अगर आप वो नहीं पहनना चाहते हो, तो इंडियन फॉर्मल भी पहन सकते हो। उसके अंदर सलवार कमीज़ भी आता है, उसके अंदर साड़ी भी आती है। तो आप जो भी पहने, बिल्कुल, लेकिन कलर ऐसे होने चाहिए, आप लाल रंग पहनकर वहाँ नहीं जा सकते हो। तो कलर फॉर्मल, प्रोफ़ेशनल लगते हुए होने चाहिए, है ना? पेस्टल शेड्स हो सकते हैं आपके, ग्रे कलर हो सकता है, ब्लू कलर हो सकता है ना? उस तरह के जो शेड्स हैं, वो आप फॉर्मल में पहन सकते हैं। और सबसे बड़ा ये भी ज़रूरी है कि जो जूते आप पहन रहे हैं, फुटवियर पहन रहे हैं, वो भी फैंसी नहीं होने चाहिए कि घर के अंदर जो हम पार्टीज़ में पहन के जाते हैं, वो हम पहन के चले गए, नहीं। वो भी इनके साथ जाने वाले फॉर्मल,
सिंपल सैंडल्स हैं, ज़्यादा हील न पहने, क्योंकि आपको नहीं पता कितना चलना होगा, क्या होगा, आप कंफर्टेबल रहना चाहते हैं। तो अच्छे से एक सैंडल हो गए, फुटवेयर हो गए, वो आपने पहना जो कि सिंपल हैं, और साथ ही में मिनिमल यानी कि कम से कम ज्वेलरी। तो एक चेन पहन ली, एक मोती की पर्ल की माला पहन ली, छोटे आपके इयररिंग्स हो गए। मिनिमम ज्वेलरी, बहुत ज़्यादा ज्वेलरी नहीं, उतनी ही जो कि आपके उस ड्रेस को, आपके उस लुक को और बेहतर कर रही है, बस। क्योंकि ज़्यादा पहनते ही वो डिस्ट्रैक्शन बन जाती है ना। आप एक फॉर्मल इंटरव्यू, साक्षात्कार के लिए जा रहे हो, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ है बी कंफर्टेबल। ये हर जगह सभी के लिए, पुरुष या महिलाएं, लागू होता है। जो भी पहन रहे हो, आरामदायक होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ जा कर के आपके पास कोई भी अवसर नहीं होगा कुछ भी बदलने का। तो आप नहीं चाहते कि इस पर आपका ध्यान बार बार जाए, तो जो भी पहने उसमें आरामदायक होना चाहिए। बी वेल ग्रूम्ड, अच्छे से तैयार रहें, है ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप अगर पुरुष हैं तो शेव की भी होनी चाहिए, है ना। आपकी आईज, ईयर्स, नोज़ सब क्लीन होने चाहिए, बाल अच्छे छोटे कटे हुए होने चाहिए, अच्छे से बने हुए जमे हुए होने चाहिए, नाखून कटे हुए होने चाहिए। महिलाओं की भी बात करें तो बाल अच्छे से, प्रेफरेबली आपने एक जूड़ा बना लिया, चोटी बना ली, है ना, तो नीट रहें। नेल्स भी हैं तो ऐसा नहीं कि नेल पॉलिश आपकी आधी हट रही है, या तो हटा दें या फिर प्लेन पूरी लगा लें। तो अच्छे से ग्रूम्ड होने चाहिए, स्मेल अच्छे करने चाहिए, तो हल्का सा परफ्यूम लगाएं, डिओड्रेंट लगाएं, है ना, तो वो ज़रूरी है। उसके बाद हमेशा एक हैंकी ज़रूर रखें, रुमाल अपने साथ ज़रूर रखें, कभी भी काम आ सकता है। पसीना आ रहा है, कुछ और हो गया, कुछ गंदा हो गया, कुछ गिर गया, आपको चाहिए हो सकता है ना। अब ये सब पे हम जो इतनी बात कर रहे हैं, कोई भी जो साक्षात्कार आपका ले रहा है, साक्षात्कारकर्ता जो हैं या रोज़गार देने वाले हैं, रिक्रूटर हैं, वो केवल आपके कपड़ों पर, आपके अटायर पर चयन नहीं करते, उसके बिना पर चयन नहीं करते। आप कितने अच्छे से तैयार हो, केवल उस बिना पर चयन नहीं करते, है ना। वो जैसा हमने बात की, ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, वो देखते हैं। लेकिन सोच के देखो, अगर आपको किसी से बात करनी है तो कैसे इंसान से बात करना चाहोगे? सामने वाला जो कि वेल ग्रूम्ड है, अच्छे से तैयार है, सब कुछ, एक प्लेजर होता है ना, अच्छा फीलिंग आती है। तो अच्छे से कपड़े पहने हुए, वेल ड्रेस्ड, है ना, अच्छी तरह से तैयार हुए हुए, हैं, ऐसे व्यक्ति से बात करना, इंटरैक्ट करना, उनका साक्षात्कार लेना बहुत अच्छा लगता है, उसमें एक अलग ही खुशी मिलती है। तो ये ऐड ऑन करता है, ये दिखाता है कि आप खुद को लेकर कितने सीरियस हो। हाँ, मैंने अपने दस्तावेज तो रख लिए, मैं पहुंच भी गया टाइम पे, मैंने पूरी तैयारी भी की है, मेरा ज्ञान ये, पर मैं खुद की कितनी देखभाल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और ये आपके बारे में बहुत कुछ बताता है ना। तो ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पे। हमने जो बात की थी कि कंपनी के बारे में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं, जहां आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उस कंपनी के बारे में आपको सब पता होना चाहिए। कितना शोध कर सकते हैं, कितनी इंफॉर्मेशन, कितना ज्ञान उनके बारे में इकट्ठा कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं कंपनी के बारे में जानने के लिए, वो देखते हैं। तो सबसे पहले, मुख्य व्यवसाय क्या है, वो कंपनी किस डोमेन में है या किस इंडस्ट्री में है। क्या वो रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन वगैरह में है? क्या वो डिजिटल मार्केटिंग में है ना? क्या वो होटल का कुछ काम है, होटल है, रेस्टोरेंट है? क्या वो ब्यूटी के अंदर कुछ है? क्या वो कपड़ों के अंदर है? तो उनका मुख्य व्यवसाय क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। कितना बड़ा है, कितना फैला हुआ है, किस किस शहर में है, या कितने दुकानें हैं, कितने शोरूम हैं या ऑफिस हैं, है ना, और कितने लोग काम कर रहे हैं। तो उसका अंदाज़ा कि कितना फैला हुआ है, कितना है, वो आपको पता होना चाहिए।
उसके बाद में कोई उपलब्धि या पुरस्कार है क्या, कोई भी अचीवमेंट्स हैं, कोई अवार्ड्स हैं, हाल ही में उनको कुछ मिला हो या पहले मिल चुका हो, या किस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं, राइट? या अपनी ही इंडस्ट्री में, अपने उस डोमेन के अंदर क्या खासियत है उनकी, अलग क्यों हैं, वो जो चीज़ें हैं, ये सब आपको कहाँ मिलेगी? कंपनी की वेबसाइट होती है, वहाँ पर आप देख सकते हो। न्यूज़ आइटम जो हैं वो आप पढ़ोगे अगर आपको गूगल पे सर्च करेंगे, या जो अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, कोई बड़ी खबर, कोई मेजर न्यूज़ है क्या? जिसके बारे में कंपनी के बारे में, या कंपनी के किसी सीनियर ऑफ़िसर के बारे में, कंपनी के डायरेक्टर के बारे में, उन चेयरमैन का कोई मैसेज है। कई बार होता है ना, कंपनी का जो ओनर है, उनके बारे में। किसी भी तरह की कोई न्यूज़, कोई खबर है, कोई अचीवमेंट है, हाल ही में कुछ हुआ है, वो आप पता कर सकते हैं, और वो पता करना बेहद फ़ायदेमंद साबित होगा। वो कैसे, हम आगे अभी बात करेंगे। और एक और चीज़ आप कर सकते हैं, जितना ज्ञान आप इकट्ठा कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वो तो बहुत अच्छा है। साथ ही में एक और ज़रिया है कंपनी के बारे में जानने का, और वो ये है कि जो लोग उस कंपनी में काम करते हैं, उनसे कनेक्ट किया जाए। आपके ऐसे लोग, जानकार, जो कि उसी कंपनी में काम कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा, हो सकता है वो लोग वो हैं जो कि अभी काम कर रहे हैं, किसी सीनियर पोजीशन पे कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो छोड़ के जा चुके हैं पर इस कंपनी में काम कर चुके हैं, है ना? कोई और है जो मेबी किसी न किसी पोजीशन पर कंपनी में कार्यरत हैं। तो वो लोगों से जब आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कंपनी का कल्चर कैसा है, वहाँ पर जो लोग नए जॉइन करते हैं, उनसे क्या अपेक्षा की जाती है, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, क्या चाहते हैं वो, किस तरीके से आप पेश आएँ, कौन-सी चीज़ बहुत अहमियत रखती है। तो आपको ये बहुत सारी ऑन द ग्राउंड, मतलब जो हकीकत है, जो रियलिटी में कंपनी जिसको इम्पोर्टेंस देती है, जो मायने रखता है, वो आपको पता चलेगा इनसे। कई चीज़ें आपको कंपनी के बारे में पता चलेगी, जिससे आपको ये भी समझ आएगा कि हाँ, ये मेरे लिए है या ये मेरे लिए नहीं है। वो क्लैरिटी भी आपको मिल सकती है। और ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन, ये जितना भी ज्ञान आपने अर्जित किया है, जो भी सब कुछ इकट्ठा किया है, ये कहाँ काम आएगा? तो अभी-अभी मैं कह रही थी, इसको आप यूज़ करेंगे एक रेफ़रेंस के तौर पे, संदर्भ के तौर पे। कहाँ? जब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है और आप जवाब दे रहे हैं, या फिर जब आपको कहा जाए आपके पास कोई प्रश्न है, आप पूछेंगे। तो अभी हम आगे के भाग में बात करेंगे कि इंटरव्यू या साक्षात्कार में आप किस तरह से इंटरव्यूअर या रिक्रूटर, या जो आपका साक्षात्कार ले रहे हैं, उनसे बात करेंगे, किस तरह से उत्तर देंगे। लेकिन वहाँ ये सारा जो ज्ञान है, ये इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में आपके काम आ सकती है, उसको आप यूज़ कर सकते हो, है ना? तो आप, जैसे कि किसी ने आपसे कुछ पूछा, कोई प्रश्न आपसे पूछा किसी भी एक इंटरव्यूअर ने, और उन्होंने आपसे किसी आपकी क्वालिटी के बारे में कुछ बात की, और आपने कहा हाँ, ये चीज़ को मैं बहुत अहमियत देता हूँ और मुझे पता है कंपनी के अंदर ये भी बहुत अहमियत रखता है, या मैं समझता हूँ कि कंपनी इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस देती है, ये एक बहुत अहम वैल्यू है, और मैं इस तरह से, मेरे लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, या मेरे लिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कंपनी में ये चीज़ बहुत अहम है, तो आपने इसको यूज़ किया जब आप उत्तर दे रहे हैं अपने बारे में। इससे ये होगा कि आपकी तैयारी नज़र आएगी, इससे ये होगा कि जो बैठा है वहाँ पर, जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, जो कंपनी की तरफ से हैं, वो प्रभावित होंगे कि हाँ, इनको पता है कंपनी के बारे में, इन्होंने उतनी एफ़र्ट किया, उतना पेन लिया कि ये पता कर सकें, इनको ये जानकारी ले सकें कि अच्छा, कंपनी क्या चीज़ें अहमियत रखती है, क्या कोर वैल्यूज़ हैं कंपनी की, और एक बहुत अच्छा प्रभाव उसका पड़ेगा, है ना? तो वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली जब आपसे कहा जाए कोई प्रश्न है, तो आप ये पूछ सकते हो कि जैसा कि कंपनी के अंदर ये होता है, या कंपनी के अंदर आप इस चीज़ को बहुत मायने देते हैं या इम्पोर्टेंस देते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसको लेकर के आपकी पॉलिसी क्या है? इसको लेकर आप किस तरह से, क्या स्ट्रक्चर है, या आप कैसे कार्य करते हैं?
या आपको ये ग्रोथ या लर्निंग, है ना, आगे बढ़ना, ये बहुत अहम हिस्सा है कंपनी का। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे लिए भी ये बहुत मायने रखता है कि मैं कितना आगे बढ़ रहा हूँ, उसके लिए कंपनी क्या क्या अवसर प्रदान करती है। तो जहां आपने शुरुआत इस चीज से की कि कंपनी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे पता है ये इस पे काफी फोकस किया जाता है, मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपने लिंक कर दिया और फिर आपने एक प्रश्न पूछा। तो ये दर्शाता है कि एक तो आप सही उम्मीदवार हैं क्योंकि अलाइंड हैं, एक सा वैल्यू है। दूसरा, ये तैयारी है क्योंकि आपको ऑलरेडी जानकारी है कंपनी के बारे में। और फिर आपने एक प्रश्न किया तो वो ये भी दिखाता है कि आप कितने सीरियस हो। तो ये जितनी भी जानकारी है ये यहाँ काम आएगी। साथ ही आपको पता होना चाहिए, तैयारी होनी चाहिए, आपकी इर्द गिर्द क्या हो रहा है, जो करंट अफेयर्स हम जिन्हें बोल सकते हैं, उसी इंडस्ट्री, उसी डोमेन के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, रिसेंटली क्या हो रहा है। अगर डिजिटल मार्केटिंग है तो क्या कोई नया सॉफ्टवेयर आया है, कोई नया ट्रेंड आया है, कोई नया तरीका आया है, कोई प्रॉब्लम आई है। जो भी लेटेस्ट चीज़ें हो रही हैं आपके इर्द गिर्द, स्कैम्स चल रहे हैं कुछ, आपको उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और जानकारी के साथ साथ आपकी एक सोच भी होनी चाहिए। यदि वो जानना चाहें कुछ, तो आप क्या सोचते हो उसके बारे में, वो भी होना चाहिए, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है जब हम तैयारी करते हैं इंटरव्यू की, साक्षात्कार की। और चाहे आपके अटायर की हमने बात की, चाहे डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर होना है, आपका लोकेशन, लॉजिस्टिक्स, उस सब की बात की, चाहे आपका जो ज्ञान है, नॉलेज है उस डोमेन के बारे में, उसकी हमने बात की, है ना। ये सारी चीज़ें और कंपनी के बारे में रिसर्च, शोध, ज्ञानवर्धन करने की बात की, ये सारी चीज़ें इंटरव्यू की तैयारी में बहुत बहुत ज़रूरी है। आगे के भाग में हम ये देखेंगे कि जब आपको पता है साक्षात्कार होने वाला है, इंटरव्यू होने वाला है, तो उसके पहले क्या तैयारी की जाए, इंटरव्यू के दौरान आप क्या करें, कैसे अपने आप को मैनेज करें, कंडक्ट करें, कैसे तैयारी करें प्रश्नों की, ये सब हम आगे के भाग में देखने वाले हैं। बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है, बहुत सारी जो प्रश्न माइंड में होंगे वो सब क्लियर, साफ होने वाले हैं। पर इसको देखते रहिए और साथ में लिखते रहिए। मिलती हूँ आपसे अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।